माय नेम इज़ अनु पटेल। लेट्स क्रैक नीट विद मी। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। कह रहा ब्रायोफाइट जो है उसमें इंक्लूड करता है वो मॉसेस को और लिवरवर्ट को, ठीक है। और ये कॉमनली ग्रो करता है मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स रीजन में, जो मॉइस्ट हल्की नमी वाली जगह होती है और शेडेड जो छायादार जगह होती है वहाँ मॉसेस ये ब्रायोफाइट वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ लिए हैं। इस पे ये फिगर वगैरह दिया है। यहाँ ये फीमेल थैलेस का दिया है मार्केंसिया के, और ये मेल थैलेस का दिया है मार्केंसिया के, और ये जो दिया है ये फ्यूनेरिया का फिगर दिया है, मॉस ये है, ठीक है। और ये डी जो दिया है स्फैग्नम दिया है, ये वीक मॉस है, ठीक है। ये वाला फिगर स्फैग्नम है, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मार्केंसिया वाला फिगर, ठीक है। इसमें ये जो फीमेल थैलेस दिया है, इसमें ये जो आर्चिगोनियोफोर दिया है, इसको आपको पहचानना आना चाहिए ना, कौन सा आर्चिगोनियोफोर है कौन सा एंथ्रीडियोफोर है, ठीक है। जो आर्चिगोनियोफोर है ये देखो काफ़ी सुंदर फूल जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये फीमेल थैलेस है। फीमेल वैसे भी सुंदर होती है ना, मेल का देखो ऐसे ही है, कुछ इतना क्लियर नहीं बना है ये, और ये देखो कितना प्यारा बना है। ये बस याद करने का तरीका है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट हम इधर पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कह रहा ब्रायोफाइट जो होता है इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा ये प्लांट जो है ये रहते तो सॉइल में हैं, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। रहते ये सॉइल में हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जो एम्फीबियन में भी तो डुअल लाइफ होता है, वो लैंड पे भी रहता है वाटर में भी रहता है, तो वही इसका है, रहता लैंड पे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सैडल लोकेलिटीज़। ये यूजुअली जो पाया जाता है कहाँ, डैम्प ह्यूमिड और सैडेड लोकेलिटी में पाया जाता है, जहाँ थोड़ी नमी होगी, ठीक है, छायादार जगह होगा, डैम सॉइल होगी, वहाँ पाई जाएगी, ठीक। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल। कह रहा है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। कह रहा है ये प्लांट के सक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सॉइल भी बनाता है, जैसे क्या है, जो एल्गी आया था, एल्गी के बाद जो कोई आया तो वो ब्रायोफाइट आया, ठीक है। ब्रायोफाइट आया तो वो क्या किया, जो ये रॉक वगैरह पे ग्रो किया, फिर रॉक से क्या किया, मिट्टी बनाया, ठीक है, उसका मिट्टी बनाया, मिट्टी से जब मिट्टी बना तो फिर और प्लांट ग्रो किए धीरे धीरे। तो वही कह रहा है कि ये प्लांट सक्सेशन में वेयर रॉक से सॉइल बनाने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, ब्रायोफाइट ने। अब क्या है इसमें और दिया है, आई होप आप ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, अब है दी प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी। कह रहा जो ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है, ज़्यादा जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम इवोल्यूशन में जो चीज़ हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ना वो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक। तो एल्गी पहले आ गया था, तो उसके बाद ब्रायोफाइट आ रहा है, तो ब्रायोफाइट एल्गी से एडवांस होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट है वो उसका जो प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी की तुलना में, ठीक है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट। ये थैलस लाइक होता है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसोलर एंड मल्टीसोलर राइजोइड। ये कह रहा है जो ब्रायोफाइट होता है ये थैलस लाइक होता है, प्रोस्ट्रेट होता है और इरेक्ट होता है, और ये सबस्ट्रेशन से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम मतलब जो मिट्टी या रॉक होता है उससे ये अटैच होता है अपने यूनिसोलर या मल्टीसोलर राइजोइड के द्वारा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस क्लास में आएगा यूनिसोलर राइजोइड, किस में आता है मल्टीसोलर राइजोइड, लेकिन अभी ये इतना तुम जानो कि जो ब्रायोफाइट होता है वो सबस्ट्रेशन से अटैच होता है अपने यूनिसोलर या मल्टीसोलर राइजोइड के द्वारा, ठीक है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता है, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गमीट, हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। कह रहा है जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट का वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सबको एकदम दिमाग में रखना आप लोग।
कह रहा है जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट का, ये हैप्लॉइड होता है और ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक, मेन प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड है, गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। कह रहा है जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट में वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और ये प्रोड्यूस करता है बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ठीक, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है। ठीक ठीक, अब है क्या, द फीमेल सेक्स ऑर्गन का आर्चिगोनियम। कह रहा है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। इज फ्लास्क शेप्ड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। जो आर्चिगोनियम है वो फ्लास्क शेप का होता है और ये एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक, द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। कह रहा है जो एंथ्रोजॉइड है वो वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, और ये वाटर से बहते बहते ये आर्चिगोनियम के माउथ तक जाएगा, उसके कम कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक, द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोइड। अब कह रहा है जो एंथ्रोजॉइड है वो जब आर्चिगोनियम के माउथ तक गया, फिर आर्चिगोनियम के माउथ से होते हुए वो जहाँ एग है आर्चिगोनियम के अंदर वहाँ जाएगा एंथ्रोजॉइड। अब एंथ्रोजॉइड जो है एग से फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। ठीक, अब जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। कह रहा है जो जाइगोट है उसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। ठीक, इमीडिएटली उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। उसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, जाइगोट से पहले मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोजॉइड पहले वो बनाएगा। ठीक, जाइगोट से पहले वो मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बनाएगा। जाइगोट से सबसे पहले वो मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बनाएगा। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक। अब कह रहा जो स्पोरोफाइट जो बनाएगा वो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा। ठीक, वो अटैच होगा गैमेटोफाइट से। ठीक, जो स्पोरोफाइट ये बनाएगा वो फ्री लिविंग नहीं होगा, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होगा अपने फूड और नरिशमेंट के लिए। ठीक, जो गैमेटोफाइट है ये इसमें फोटोसिंथेटिक हुआ तो ये फूड बनाएगा और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड करेगा फूड और नरिशमेंट के लिए। ठीक, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कह रहा है जो स्पोरोफाइट की कुछ सेल है उसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा, उसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, कह रहा कुछ सेल जो स्पोरोफाइट की होती हैं उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे वो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ठीक, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब कह रहा है ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ठीक, ये स्पोर जर्मिनेट करके आगे चल के फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। कह रहा जो ब्रायोफाइट है इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बहुत थोड़ा होता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्वेसियस मैमल्स। कह रहा कुछ मॉस जो होते हैं वो हर्वेसियस मैमल को, बर्ड को और दूसरे एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम ए मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। कह रहा है एक मॉस की स्पीसीज है जो जिसका नाम स्पैग्नम है, वो पीट प्रोवाइड करता है जिसका यूज हम लंबे समय तक फ्यूल के रूप में करते थे। ठीक, एंड एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, और इसका यूज हम जो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मटेरियल का जो हम यूज करते हैं, कोई मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका यूज करते हैं स्फैग्नम का हम पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। ठीक, क्योंकि बिकॉज इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे किसी प्लांट को हमको बहुत दूर तक हमको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है। ठीक, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उसको हमको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है। अब हम ज़्यादा दूर ले जाना है तो जाहिर सी बात है उसकी मॉइस्चर वगैरह सूख जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसका यूज स्फैग्नम का यूज करते हैं उसको मतलब पैक करने के लिए, अच्छे से उसको रैप करके पैक करते हैं तो, और वाटर इसमें होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, इसके ऊपर हम वाटर छिड़क दें और इसको अच्छे से इससे पैक कर दें तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो अच्छी होती है, तो उससे जो प्लांट हो सूखेगा नहीं। तो ठीक है, इसका यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट में। ठीक, मॉसेस along with lichen are first organism to colonize rock and hence are the great ecological importance। अब क्या कह रहा है, मॉसेस along with lichen are first organism to colonize rock।
कह रहा है मॉसेस ही हैं जो लाइकेन के साथ पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रॉक पे कॉलोनाइज किए, ठीक। और अब क्या कह रहा है, आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट था वो बहुत कम था, लिटिल था, ठीक है, लेकिन जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है कह रहा है वो ग्रेट है, ठीक है, वो ज़्यादा है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। अब क्या कह रहा है, ये जो है ये ब्रायोफाइट क्या करते हैं, रॉक को, इसको जो है रॉक को सुटेबल सबस्ट्रेट सुटेबल ग्रोथ फॉर द हायर प्लांट, रॉक को डिकम्पोज करते हैं, ये मिट्टी बनाते हैं जिससे ये हायर प्लांट उस पर ग्रो कर सके, ठीक। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, और जो मॉस है वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट की तरह एकदम चादर की तरह बना लेते हैं, ठीक, सॉइल के ऊपर, जिससे जो है रेन की जब बरसात होती है मिट्टी कट जाती है ना, तो वही अगर मॉसेस उस पर डेंस मैट की तरह बिछ जाएंगे तो उसको मिट्टी वो कहाँ ही जाएगी, वो कटेगी नहीं, तो उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। जो मिट्टी बह जाती है उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। लेकिन जो मॉसेस होता है ये डेंस मैट बना लेता है सॉइल के ऊपर, जिससे जो होता है सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इंटू लिवरवर्ट एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट है उसको डिवाइड किया गया है दो भाग में, एक लिवरवर्ट है, दूसरा मॉसेस है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट के बारे में। हम लिवरवर्ट के बारे में पढ़ते हैं। द लिवरवर्ट ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है लिवरवर्ट जो है ये भी ग्रो करता है नम और छायादार जगह पे, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉयल। कह रहा है बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब जो नदियाँ और जो समुद्र वगैरह जो होती हैं उसके जो किनारे पे ये ग्रो करती हैं, नदियों के किनारे पे, मार्शी ग्राउंड नम जगह पे, डैम्प सॉयल थोड़ी गीली मिट्टी में, एंड बाग ऑफ ट्री और जो ट्री का बाग होता है उसके ऊपर, एंड डीप इन वुड और लकड़ी के अंदर वहाँ भी ग्रो करते हैं, ठीक, ये लिवरवर्ट। दी प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड। कह रहा है जो प्लांट बॉडी होता है लिवरवर्ट का ये थैलॉइड होता है। एग्जाम्पल जैसे मार्केंशिया, ठीक, एग्जाम्पल में मार्केंशिया दिया है लिवरवर्ट में। दी थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। कह रहा है जो इसका थैलस होता है लिवरवर्ट का वो डॉर्सिवेंट्रल होता है और सबस्ट्रेट से मतलब जो मिट्टी होता है उससे एकदम क्लोजली अप्रेस्ड होता है। जैसे मान लो ये मार्केंशिया है, ठीक, इसकी बॉडी डॉर्सिवेंट्रल है और ये मिट्टी है, इससे एकदम ऐसे ही ये मार्केंशिया है, ये मिट्टी है, ऐसे क्लोजली एकदम उसके सरफेस पे अप्रेस्ड होता है, ठीक, अटैच होता है उससे। अब क्या कह रहा है, द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेज इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है जो लीफी मेंबर है हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेज, जो लीफी मेंबर हैं इसमें लिवरवर्ट के, उसमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेज जो बनाते हैं और वो 2 rows में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज होते हैं। जो लिवरवर्ट के लीफी मेंबर है वो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेज बनाते हैं और वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे 2 rows में अरेंज होते हैं। अब क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। कह रहा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिवरवर्ट में वो थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमी। और कह रहा है कि और जो दूसरा है कि जेमी के द्वारा होता है। जेमी क्या होता है, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड व्हिच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप। जेमी जो है ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है जो स्मॉल रिसेप्टिकल जेमा कप के अंदर बनता है, ठीक। अब मैं आपको दिखाती हूँ जेमी है क्या। जेमी यहाँ मार्केंशिया में ये जो दिख रहा है ना आपको जेमा कप, ठीक, ये जो दिख रहा है ना छोटी छोटी स्ट्रक्चर ग्रीन कलर के डार्क ग्रीन दिखाया है ये जेमा कप है, इसी के अंदर जेमी बनता है, ठीक। जो एसेक्सुअल ग्रीन बड होता है उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेमी के द्वारा, वही चीज़ यहाँ लिखा है। जेमी जो है ये जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड जो डेवलप होता है स्मॉल रिसेप्टिकल जिसे हम जेमा कप कहते हैं। जेमा कप के अंदर जेमी बनता है, ठीक। लोकेटेड ऑन थैलाई जो थैलस के ऊपर लोकेटेड होता है, उधर आपने देखा ना थैलस जो था मेल फीमेल थैलस उसके ऊपर था, ठीक। द जेमी बिकम डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल। अब कह रहा है जो जेमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, आगे पढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो वो सेम थैलाई पे बनते हैं या डिफरेंट डिफरेंट थैलाई बनते हैं। इन स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। कह रहा है जो इस लीवर वर्ड का जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में। 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है, एक फूट होता है, एक सीटा होता है, एक कैप्सूल होता है, ठीक। आफ्टर मियोसिस, कह रहा मियोसिस के बाद क्या होगा, ठीक। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। मियोसिस के बाद स्पोर जो है वो कैप्सूल के अंदर बनेगा, ठीक। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट करके फूड सीटा एंड कैप्सूल बनाता है। अब कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा जिससे स्पोर बनेंगे और स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक। ये सब एकदम टिप पे होना चाहिए। अब हम मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मॉसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज द गैमेटोफाइट। कह रहा है जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है मॉसिस का ये भी गैमेटोफाइट है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इसके जो गैमेटोफाइट के 2 स्टेज बनाता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है प्रोटोनिमा स्टेज होता है, विच इज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, ठीक। फर्स्ट स्टेज जो है प्रोटोनिमा स्टेज है जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। यह एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। प्रोटोनिमा की बात कर रहा है। यह क्रीपिंग मतलब जो रेंगता है ज़मीन पे एकदम रेंगता हुआ ग्रीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम यहाँ बताएं आपको, मान लो ऐसे मान लो ये ज़मीन है तो इसके ऊपर ऐसे ये रेंगता हुआ ऐसे स्ट्रक्चर की क्रीपिंग ग्रीन कलर का होगा और ये ब्रांच्ड होगा, ठीक। प्रोटोनिमा दिखाया गया है। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। दिस सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच इज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। फर्स्ट स्टेज आपने देखा प्रोटोनिमा स्टेज है। अब कह रहा जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज होता है, ठीक। अब लीफी स्टेज कैसे डेवलप होता है, लीफी स्टेज डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ एज ए लेटरल बड। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है एज ए लेटरल बड की तरह, ठीक। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ। कह रहा है कि ये जो लीफी स्टेज है ये कंसिस्ट होता है अपराइट सिलेंडर एक्सिस जो बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ। जैसे ये अपराइट मतलब स्ट्रेट अपराइट, स्पायरली अरेंज इस पर लीफ ऐसे पाई जाती हैं। ऐसे ही नहीं एकदम एग्जैक्ट पाई जाती है, मतलब ऐसे कहने का मतलब जो जिस हिसाब से सेंटेंस लिखा है अपराइट लीफी स्टेज स्पायरली अरेंज लीफ पाई जाती हैं। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, ठीक। हमने देखा था जो लीवर वर्ड था उसमें यूनिसेलुलर राइजोइड पाया जाता है, ठीक। और जो मॉसिस है इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड पाया रहा है, ब्रांच पाया जा रहा है। एम से मॉसिस, एम से मल्टी सेलुलर, याद करने का तरीका है, ठीक। ये अटैच होता है सॉइल से मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड के थ्रू। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, ठीक है। कह रहा है ये जो दिस स्टेज मतलब लीफी स्टेज जो है इस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज इन मॉसिस बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक। कह रहा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसिस में या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा और बडिंग के द्वारा होगा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग के द्वारा होगा, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग के द्वारा होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है ये प्रोड्यूस करता है एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट के अपेक्स पे प्रोड्यूस होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया ये आर प्रोड्यूस एट अपेक्स ऑफ लीफी सूट, लीफी सूट के अपेक्स पे प्रोड्यूस होता है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। कह रहा है जब एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगा उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक। कंसिस्टिंग ऑफ ए फुट सीटा एंड कैप्सूल, जाहिर सी बात है आगे हमने उसमें भी पढ़ा था लिवरवर्ट में फुट सीटा कैप्सूल, इसमें भी मॉसेस में भी बनाएगा, वो फुट सीटा कैप्सूल बनाएगा स्पोरोफाइट जो है उसका। अब क्या है, द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस मोर इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ हम इवोल्यूशन में बाद में पढ़ते हैं वो ज़्यादा एडवांस होता है। अब कह रहा है जो स्पोरोफाइट है मॉसेस का वो ज़्यादा इलेबोरेट है लिवरवर्ट के कंपैरिजन में। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल के अंदर स्पोर पाए जाएंगे। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, जब कैप्सूल के अंदर स्पोर पाए जाएंगे जाहिर सी बात है कैप्सूल में मियोसिस होगा उसके बाद स्पोर उसमें बनेंगे। द मॉसेस हैव ए इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। कह रहा जो मॉसेस है उसमें इलेबोरेट मैकेनिज्म पाया जाता है स्पोर डिस्पर्जल का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। जो अब मॉसेस का जो कॉमन एग्जाम्पल दिया है उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, एक फ्यूनेरिया है, एक पॉलीट्राइकम है, एक स्फैग्नम है, ठीक। 3 एग्जाम्पल मॉसेस को दिया है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, और उसमें लिवरवर्ट में मार्केंसिया दिया है, ठीक। आप अच्छे से याद रखना, इसमें 3 है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। अब टेडोफाइट भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं तो लगे हाथ टेडोफाइट ही पढ़ लेते हैं। ओह गॉड, वेट, टेडोफाइट पढ़ते हैं। द टेडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। कह रहा है टेडोफाइट में हॉर्स टेल और फर्न दोनों आते हैं। टेडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सॉइल बाइंडर। टेडोफाइट का यूज हम करते हैं मेडिसिनल पर्पज और सॉइल बाइंडर के रूप में। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, ये इसको ग्रो किया जाता है ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पॉजेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। कह रहा है इवोल्यूशन में जो है ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पहली बार देखा गया, जाइलम फ्लोएम। इवोल्यूशन में पहले ऐसे प्लांट है टेडोफाइट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, जाइलम और फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू चैप्टर 6। कह रहा है इसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में आप चैप्टर 6 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द टेडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। कह रहा है टेडोफाइट जो है ये भी कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, वही गीले जगह पे, थोड़ा ठंडे गीले और छायादार जगह पे पाए जाएंगे। दो शम में फ्लोरिश वेल सैंडी सॉइल कंडीशन। कह रहा कुछ जो है वो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाएंगे। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज ऑफ। कह रहा है ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था जो प्लांट बॉडी था वो डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था, ठीक। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था जो मेन प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट था, लेकिन जो टेरिडोफाइट है इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, जो डिफ्रेंशिएटेड होता है ट्रू रूट और स्टेम और लीफ में, ठीक। दीज ऑर्गन पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इस ऑर्गन में ये जो स्टेम लीफ और रूट की बात कर रहा है इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल एंड इन सिलेजनेला और लार्ज माइक्रोफिल इन फर्न, ठीक। कह रहा है जो टेरिडोफाइट की लीफ होती है इस 2 तरह की होती है। स्मॉल लीफ जो होती है उसे माइक्रोफिल बोलते हैं जो सिलेजनेला में पाया जाता है, और लार्ज लीफ जो होती है इसे मैक्रोफिल बोलते हैं जो फर्न में पाया जाता है। द स्पोरोफाइट वियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया पाया जाता है। दैट आर सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट वियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजिया वियर करता है। दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। जो सबस्टेंडेड होता है, लटका होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफाइट वियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया वियर करता है जो लटका होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल से
जैसे हम आपको बताएं, मान लो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बता रहा है स्पोरोफिल को ना। मान लो ये लीफ, ये स्पोरोफिल है, ठीक, ये स्पोरोफिल है एक, और यहाँ से ऐसे स्पोरेंजिया ऐसे लटका हुआ है, यहाँ से सब्सटेंडेड है स्पोरेंजिया, ठीक है। दैट आर सब्सटेंडेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर का स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया लटका होता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई एंड कोन। कह रहा अब कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल है में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, ठीक। कुछ केसेस में स्पोरोफिल जो है ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। अब स्ट्रोबिलाई और कोन किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेजनेला और इक्विसिटम। ये एग्जाम्पल एकदम याद रखना अच्छे से। जो स्ट्रोबिलाई और कोन है प्रेजेंट होता है सिलेजनेला और इक्विसिटम में। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। कह रहा है जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस जब होता है स्पोर मदर सेल में। जब स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा, ठीक। दीज स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। कह रहा है ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके इन कॉन्स्पिकुअस स्मॉल और मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक। स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक। क्या था इधर लिखा था कि जो स्पोर जर्मिनेट करके इन कॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको हम इसमें प्रोथैलस कहेंगे। इसको जो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है इसको हम प्रोथैलस बोलेंगे, ठीक। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेस टू ग्रो। कह रहा है कि गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प और सैडी प्लेस की ज़रूरत होगी। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड दिस नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है ये जो इनका ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है ग्रो करने की, और इनका जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, इसकी वजह से जो टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड ही है। हर जगह टेरिडोफाइट नहीं पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में बहुत कम ही जगह पे टेरिडोफाइट पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कंडीशन ही ऐसा है। इनको तो नमी जगह, छायेदार जगह, ठंडे जगह इनको ग्रो करना है। फिर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पानी होगा आसपास वहीं तो ये पाए जाएंगे। तो वही कह रहा है कि इनका जो है कि रिक्वायरमेंट है इनका ग्रो करने का, ये इतना स्पेसिफिक है जिसकी वजह से ये बहुत लिमिटेड रीजन में ही पाए जाते हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। कह रहा जो गैमेटोफाइट होते हैं बियर करते हैं, गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स, गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया कहते हैं। गैमेटोफाइट जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडिया बोलेंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसे आर्चिगोनिया बोलेंगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। वही कह रहा है, देखो वाटर की जरूरत पड़ती है एंथ्रोजॉइड के ट्रांसफर के लिए। द मेल गैमेटोफाइट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से मेल गैमेटोफाइट वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, फिर क्या होगा, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, जिससे वो वाटर में फ्लो करके वो माउथ आर्चिगोनियम के माउथ तक जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग आर प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम। अब जो मेल गैमीट है वो जो आर्चिगोनियम के अंदर एग प्रेजेंट है उससे फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या कह रहा है, उसके बाद ये मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। हाँ, हमने आगे पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइट है उसका डोमिनेंट फेज था स्पोरोफाइट, ब्रायो में गैमेटोफाइट फेज था डोमिनेंट, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट फेज है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड। कह रहा है ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें जो स्पोर होते हैं सब एक ही तरह के स्पोर होते हैं, ठीक, जिसको होमोस्पोरस कंडीशन हम बोलते हैं। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, सिमिलर तरह के होते हैं, जिसको हम होमोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन जनरल लाइक सिलेजनेला और साल्विनिया
कुछ जेनरा है जैसे सिलेजनेला और साल्विनिया में, इसमें 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल स्पोर, ठीक, जिसको हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। अगर अलग अलग तरह के स्पोर पाए जाएंगे उससे हेट्रोस्पोरस कहेंगे, जो सेम तरह के पाए जा रहे हैं तो उसको होमोस्पोरस बोले थे। अब ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन या हेट्रोस्पोर किस में पाया जाता है, तो आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए, सिलेजनेला एंड साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। कह रहा जो मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द प्रेजेंट पेरेंट स्पोरोफाइट। कह रहा जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये प्लांट पे रिटेन करता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय तक रिटेन करता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस। 1 मिनट पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। The development of zygote into young embryos take place within female gametophyte। कह रहा जो जाइगोट का डेवलपमेंट है यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा। दिस इवेंट ए प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। कह रहा जो ये इवेंट है ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। कंसीडर द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसीडर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों लाइन इसको अच्छे से पढ़ लेना कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट का, यंग जैसे जाइगोट डेवलप होकर यंग एम्ब्रियो बनाएगा उसका जो डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा, ठीक। कह रहा ये जो इवेंट है ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है जो इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब द टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। अब कह रहा जो टेरिडोफाइट है इसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से क्लास है? जो टेरिडोफाइट है इसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। पहला है जो साइलॉक्सिडा जिसमें एग्जाम्पल आता है साइलोटम। फिर दूसरा है लाइकॉप्सिडा जिसमें एग्जाम्पल में आएगा सिलेजनेला लाइकोपोडियम। फिर तीसरा स्फेनॉप्सिडा जिसमें इक्विशिटम आता है। अब टेरॉप्सिडा लास्ट वाला है, टेरॉप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम आता है। इसको 5-6 बार पढ़ोगे एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं। इसको याद रखो कि इसको 4 जो टेरिडोफाइट है इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला जो साइलॉक्सिडा है इसमें साइलोटम आता है, लाइकॉप्सिडा में सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम आता है, स्फेनॉप्सिडा में इक्विशिटम आता है, टेरॉप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम आता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए इस चैप्टर के बाद वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो इसमें हम 1 लेक्चर बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको जो चैप्टर चाहिए होगा आप बताइएगा, हम उसी को अपलोड करेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए।